हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ v इज इक्वल 12 किलोमीटर पर आवर एंड इज बीइंग कैरिड horizontally by the wind at velocity 20 kilometer per hour. If a ballast bag is dropped from the balloon at the instant h is equal to 50 meter, determine the time needed for it to strike the ground, assuming that the bag was released from the balloon with the same velocity as the balloon. Also find the speed with which the bag strikes the ground. देखें क्या बोला गया। एक बैलून है, ये बैलून ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कोई बैलून ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब बैलून जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में विद 12 किलोमीटर पर आवर and wind velocity is in this direction horizontally. Wind velocity, this is 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से एट हाइट h इज इक्वल टू 50 मीटर, जब बैलून h इज इक्वल टू 50 मीटर है तो यहां से ड्रॉप किया गया एक बैग। Assume the bag was released from the balloon with the same velocity as the balloon। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ux ले लेते हैं और इसको uy ट्रीट कर लेते हैं। तो ux की वैल्यू क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं। तो ux इज इक्वल टू 20 इंटू 5/18, दैट इज 5.6 मीटर per second, and ui will be equal to 20 into 5/18, that is 3.3 meter per second. अब when bag is at 50 meter and balloon is at 50 meter, bag भी 50 मीटर पे था, तो s is equal to ut plus half 80 स्क्वायर। तो s कितना गिवन है। अब ऊपर की डायरेक्शन को अगर नेगेटिव ले लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे। तो h देखिए कितना गिवन है, हमें 50 गिवन है, तो u इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेंगे। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव ट्रीट कर लें तो s इज इक्वल टू -50 इज इक्वल टू u इनिशियल 3.3 इंटू टी माइनस ए को g ले लिया जाए, g कितना 10, तो 5t स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो t की दो वैल्यूज आएंगी, पहली वैल्यू आएगी 3.55 सेकेंड और दूसरी जो वैल्यू आएगी टी की वो आएगी -4.2। तो माइनस में टाइम हो नहीं सकता, तो एट टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, दैट मीन्स ये टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग होगा। टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग पे Vx इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Ux के इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, Vx इसके बराबर है, Ux के बराबर है, और कितना होगा ये 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, Vy निकाल लेते हैं, Vx और Ux तो सेम है, तो uy प्लस ay इंटू टी। तो vy के लिए uy 3.33, ay कितना 10 है और टाइम कितना स्ट्राइकिंग के लिए 3.55। तो vy की जो वैल्यू आई वो आई 32.2 मीटर पर सेकेंड। अब vy भी आ गया है और vx भी आ गया है, तो v निकालना है तो v क्या आ जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट। तो जो v सोल्व करेंगे तो यहाँ से v आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v की 5.6 स्क्वायर प्लस 32.2 स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे तो विल बी 32.7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखें द स्पीड ऑफ बैग स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी आ गई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा तो वो स्पीड v हमने कैलकुलेट कर ली। और अज्यूम दैट द बैग वर रिलीज्ड विद द सेम वेलोसिटी एज बैलून, टाइम नीडेड टू स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम भी पता कर लिया, तो ये हमारा टाइम का आंसर होगा और ये स्पीड का आंसर होगा। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।